हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने टेस्ट लिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। और जिन बच्चों के पास ये टेस्ट नहीं है, जो मेरे पास टेस्ट पेपर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए, उस टेस्ट का सॉल्यूशन है कंप्लीट। आइए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अभी ना कीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे, सब्सक्राइब अपने आप होगा। आइए देखेंगे, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कमिटी COMMITTEE। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने हैं और ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके हिसाब से भी हम देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, दूसरा ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8, तीसरा ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और चौथा ऑप्शन है 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमिटी के सभी अक्षरों को यानी ऑल लेटर को लेना है और हम कितने वर्ड बना सकते हैं, मतलब कितने वर्ड बन सकते हैं इन लेटर का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, टोटल लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है तो 9 फैक्टोरियल होगा। रिपीट कौन कौन हो रहा है? 2m है तो 2 फैक्टोरियल, 2t है तो 2 फैक्टोरियल और 2e है तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया है 2 होता है, ये याद रखेंगे। 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, 4 फैक्टोरियल आपका 24 होता है, 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल ये 5040 होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें हम केवल कोई थ्योरी नहीं बताएंगे, आपको केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है। कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। वहां से पहले लेक्चर देख लीजिएगा, तब आपको ये क्लियर होगा। 2 फैक्टोरियल को 2 समझिए, तो यहां से कह सकते हैं 9 फैक्टोरियल, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8। बेटा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 से लेकर 3 तक का नंबर होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां से हमारा ऑप्शन होगा बी पार्ट, ये हमारा आंसर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंटरमीडिएट INTERMEDIATE। और इसी तरह से आपको टेस्ट भी मिलते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद इसी में जानकारी दी जाती है कब कौन सा होगा, टेस्ट पता चल जाता है। चलिए, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वर्ड आपको दिया हुआ है। इस वर्ड के सभी अक्षरों से कुल कितने शब्द बना सकते? ठीक है, एक ही टाइप का, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दिए हैं और सारे क्वेश्चन नए हैं आपके लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इन लेटर को इधर उधर घुमाते रहोगे तो वर्ड आपके तैयार होते रहेंगे। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है, केवल यहां पर अब सॉल्यूशन बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 फैक्टोरियल और डिवाइड में आप देख सकते हो कौन कौन रिपीट हो रहा है, कितना। ये तो आई है 1 2, यहां पर देख सकते हैं आई आपके 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आपके ई जो है 3 है तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां पर हो गया टी भी आपका 2 बार है और कोई लेटर 2 बार नहीं है, आप देख सकते हैं, सब आपको दिख रहा है। चलिए, तो यहां पर दिक्कत हमने क्या की? आपके ऑप्शन ने आपको परेशान किया। आप कह रहे हो कि पहला ऑप्शन 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है और तीसरा ऑप्शन 12 फैक्टोरियल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो मैंने जानबूझ कैसे ऑप्शन बनाया, पूरा पेपर हमने फ्रेम किया आप बच्चों के लिए और इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। आप देखिएगा क्या है आंसर, आपको लग रहा है ये है, आप कहोगे यार ये गलत दिया है, तो आप इसको ढूंढ रहे हो, कहीं मिल नहीं रहा है तो इसको टिक लगाओगे। जरा 11 फैक्टोरियल वाले पे भी नजर, सर 12 फैक्टोरियल 11 तो है ही नहीं। अरे तो 11 फैक्टोरियल बन तो जाएगा, 11 फैक्टोरियल कैसे बनेगा? 12 और उससे पहले वाले फैक्टोरियल जरा चेक कर ले, कहीं ऐसा तो नहीं, ये नहीं करेंगे पक्का यही होगा। अगर ये ना हुआ, ये तो है नहीं, ये है नहीं, तो अब इसको चेक कर लेते, कहीं 11 फैक्टोरियल के टर्म में तो नहीं आ रहा आंसर। अगर वो नहीं हुआ तो पक्का आपका नन ऑफ दिस होगा। 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है और ये आपका 2 हो गया, तो 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल आपका आंसर हो रहा है ए पार्ट। इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक बना के सवाल बनाया है ताकि आप थोड़ा उलझो। आइए थर्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे, तीसरे क्वेश्चन पर बात करें, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर बताया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सक्सेस। ये वर्ड सक्सेस जो दिया हुआ है
सक्सेस यानी SUCCEES, तो सक्सेस। तो जरा देखिएगा इस सवाल में कह रहा है सभी अक्षरों को, अभी एक टाइप के दिख रहे हैं आपको, इसके बाद चेंज होने लगेगा। तो सक्सेस वर्ड है, इस वर्ड के लेटर को अगर इधर उधर घुमाते रहोगे तभी तो वर्ड तैयार होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस की है, यहां पर केवल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहां पर डिटेल में नहीं बताएंगे। तो यहां पर कह रहा है कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। डिवाइड में देखेंगे कितने लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल और इनटू 1 2 3 और ये 3 फैक्टोरियल। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पूरा कैलकुलेशन करके ऑप्शन दिया हुआ है, यानी पहला ऑप्शन है 720, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 620 और तीसरा ऑप्शन है 420 और चौथा ऑप्शन है 50 40। तो अब हम ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 7 फैक्टोरियल होता है 50 40, ये आपको बताया हुआ है, देख लीजिए आप। और डिवाइड में लिखा है 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 6 फैक्टोरियल 6 होता है। तो ये आपका पूरा हो गया 6 दूनी 12। तो आप चाहो तो इसे पूरा 12 बना लेते हैं। चलिए 12 से डिवाइड करोगे तो 12 चकू 4 से शुरुआत किसमें हो रही है, इसमें हो रही है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो पहले देख लेते हैं, 12 चकू 48, 12 दूनी 24, देखो ये हो गया, ये हमारा आंसर सी पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे। 4th क्वेश्चन में कह रहा है डायमेंशन, चौथे क्वेश्चन में दिया है डायमेंशन। तो डायमेंशन ये एक वर्ड है और इस डायमेंशन में क्या कह रहा है, इस डायमेंशन के सभी अक्षरों को से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी ये जो वर्ड डायमेंशन दिया है इससे टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें सारे बबल्स एक साथ आए, यानी ऑल बबल्स जो है अकर टुगेदर एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक साथ आने का मतलब है बबल्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे बबल्स हो गए, I E I O, ये हमारे एक साथ आने चाहिए। बाकी कौन से लेटर हो गए, D M N S N। टोटल लेटर काउंट करो, 1 2 4, ये हो गए 4 और 4 8 और 1 9 लेटर है। इधर चेक करेंगे 5 ही हो गए, 4 ही हो गए, तो हमारी एक साथ है। मैंने आपको इसके लिए थ्योरी बताई, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और चारों वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप देखिएगा जब क्वेश्चन में कहा जाता है चारों बबल से एक साथ आए तो उनको एक लेटर समझ लेना है। अब इनमें ना सोचना कौन सेम है कौन है, एक लेटर समझ लो, एक्स है ये, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल इनटू में, उसके बाद जिनको आपने एक लेटर माना है वास्तव में वो एक लेटर नहीं है, तो वो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर, उनमें देखो कोई सेम तो नहीं है। ये देखिएगा, हाँ जब आपने इसको 6 माना, देखिए यहां पर जरा चेक करिएगा, 1 2 3 4 5 6, इसको x मान लिया, इन 6 लेटर में तो कोई सेम नहीं है, बिल्कुल 2n सेम है, तो इसलिए 2 फैक्टरों से डिवाइड करोगे और इनटू जो ये 4 एक लेटर माना है, ये 4 है, ये 4 लेटर हैं, तो उनमें उतना फैक्टोरियल लिख दिया करो। डिवाइड में कितना सेम है, 2, तो 2 फैक्टोरियल। अब यहां से ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 720, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 4320। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस की PDF दी है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां पर 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 फैक्टोरियल आप जानते हो 720 और 2 और ये 2 फैक्टोरियल को 2 समझा करो, तो 2 दूनी 4 और 4 फैक्टोरियल आपका 24 हो गया। तो यहां से कैलकुलेशन होगा 6, तो यहां पर होगा 6 0 6 दूनी 12 6 7 42 और 1 43, यानी 4320। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, यहां पर करेक्ट बी ऑप्शन होगा। आइए 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ड इंग्लिश। 5th क्वेश्चन में दिया है वर्ड इंग्लिश, ये कोई वर्ड दिया है INGLISH, ये कोई इंग्लिश वर्ड है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंग्लिश के सभी अक्षरों से कुल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर एस हो। बहुत इजी है, स्टार्टिंग लेटर एस हो। तो मैंने आपसे कहा था जिस लेटर से स्टार्ट कर रहा है उस लेटर को आप नहीं लेना आपको, ठीक है, आपको लेना मतलब उसको स्टार्टिंग में रख दीजिए, बाकी जितने भी वर्ड बनेंगे आगे वाले लेटर को सब घुमाते रहिए। मैंने आपको ये सब बातें की हैं। 1 2 कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 4 और 3 7। मैंने कहा था उसको फिक्स कर दो, यानी जितने भी वर्ड लेटर बाकी हैं उन सबको, इसका मतलब उसको अरेंजमेंट में शामिल नहीं करेंगे, एस को हटा दीजिए, चाहे स्टार्टिंग में लिख दीजिए। तो कितना बचे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा नंबर ऑफ वर्ड होंगे 6 फैक्टोरियल जो कि 720 है। तो यहां पर आंसर बिल्कुल बी पार्ट आंसर होगा, देख सकते हो आप, देख सकते हैं।
और आगे बढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ड एयरफोर्स। एयरफोर्स ये वर्ड दिया है एयरफोर्स। इस एयरफोर्स में क्या पूछ रहा है जरा सुनिएगा। सवाल में कह रहा है कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं। तो बता सकते हैं कितने वर्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आर सेम है तो 2 फैक्टोरियल और कोई सेम नहीं है। और यहां पर 8 फैक्टोरियल 40,320 होता है डिवाइड में 2। देख सकते हो 8 फैक्टोरियल मैंने बताया है 40,320। देखो सारे लेटर में केवल आपका आर 2 बार है और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये 2 से कट होगा तो 2 दूनी 4, 0। यहां पर कितना हो गया, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, 4 ऑप्शन दिए आपके, ऑप्शन दिए हुए लेटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फैक्टोरियल आपके ऑप्शन क्या क्या दिए वो हम बता दे रहे हैं। 1 है 7। अच्छा ऑप्शन से कभी कभी एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लिया करो कहीं फैक्टोरियल में तो नहीं दिया है। मैंने यही चेक किया देखो, इसीलिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। मैंने निकाल तो दिया लेकिन वो मिलेगा नहीं हमको। यहां पर देखो ऑप्शन, देखो ये देखिए 1 फैक्टोरियल में ऑप्शन दिया, 7 में दिया फैक्टोरियल में, तो पहले चेक कर लो कहीं तुम इनको निकाल के नंबर निकाल लोगे, मिलेगा नहीं वो आंसर। इसलिए 7 फैक्टोरियल में दिया है तो इसे 8 लिखो और उससे पहले वाले फैक्टोरियल देखो यहां से मिल गया, देखो आंसर 4 × 7 फैक्टोरियल। इसलिए मैंने ऑप्शन से भी आपको थोड़ा परेशान किया है। यहां पर आंसर डी पार्ट हो जाएगा, देख सकते हो। और सर कैसे पता चल जाएगा मैं करूं, ये तो फिर हमें याद होना चाहिए, रटना चाहिए। नहीं बेटा, जब 7 फैक्टोरियल के टर्म में आंसर है तो 7 फैक्टोरियल में बना तो सकते हो, 8 को बाहर लिखो उससे पहले वाले में फैक्टोरियल लग जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो ये 6वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए 7वें क्वेश्चन पर बात करेंगे। 7वें क्वेश्चन पर बात करेंगे। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है भगवान, यानी ये आपको दिया हुआ है भगवान, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी अक्षरों कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यह हमारा होगा 7 फैक्टोरियल। ऑप्शन देख लें कहीं फैक्टोरियल में तो नहीं है, नहीं। पहला ऑप्शन दिया 25 20, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 50 40, तीसरा ऑप्शन है 720 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कितने वर्ड बन सकते हैं। चलिए भाई बताते हैं। सबसे पहले लेटर काउंट कर लिए, 4 ही हो गए, 3 ही हो गए। 7 फैक्टोरियल कोई सेम तो नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहां पर 2 आपके ए एक जैसे हैं तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। और कोई भी लेटर देखो, बी नहीं है, एच नहीं है, जी नहीं है, कोई लेटर दोबारा नहीं है। लेकिन यहां पर पूरा फैक्टोरियल में आंसर नहीं है तो इसे पूरा सॉल्व करें। यानी 50 40 कैसे, ये 50 40 आप देख सकते हो 7 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 25 20, यानी ऑप्शन ए पार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा देखेंगे। हीरो ऑफ मैथ्स, ये देखिएगा जैसा कि आप चैनल का नाम जानते हैं हीरो ऑफ मैथ्स, तो वो क्वेश्चन हमने, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन खुद के जनरेट किए गए हैं। तो आपको सवाल में क्या पूछा गया है जरा देखेंगे, हीरो ऑफ मैथ्स, और इसके बारे में जो एनालिसिस होगी वो मदद करेगी अगले सवाल में भी, क्योंकि वो भी हीरो ऑफ मैथ्स से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है हीरो ऑफ मैथ्स के सभी अक्षरों से कुल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर बबल होगा। जरा ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा क्वेश्चन में। शब्द हीरो ऑफ मैथ्स के सभी अक्षरों से कुल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर बबल हो। ध्यान रखना, जिनका स्टार्टिंग लेटर बबल हो। ऐसे सवालों करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। आप स्टार्टिंग लेटर चाहते हो बबल हो तो आप एक काम करेंगे, बबल काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 लिख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, ऐसी टिक लगा दे रहे हैं। ये सारे बबल हैं जिन पे टिक लगे हैं, देख सकते हो। एच तो बबल होता नहीं है, जो बबल दिख रहा है उस पर टिक लगा देंगे, बस इतने ही हमारे बबल है। बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। और आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। चलिए भाई ठीक है, बहुत ईजी है। तो आपको याद रखना है, मैंने इस पर पूरी अच्छे से वीडियो में समझाया है, बस यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आपको 1 2 ये ऐसे लेटर गिनो, ये 5 लेटर हो गए, 5 और 2 7 और 4 11, 11 हमारे क्या हो गए, 11 हमारे लेटर हो गए। हमारे पास 4 बबल है, यानी आपको मालूम है 11 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। बॉक्स बना के नहीं दिखा रहे आप, बस पहले बॉक्स पे क्या रखना, बबल रखना। वो ये भी आ सकता है, ये जिन पे टिक लगे हैं कितने, सर इसमें तो 2 सेम है, तो आप उनको डिफरेंट समझो, उनको डिफरेंट समझेंगे कि वो डिफरेंट है। तो पहला बॉक्स हमारा 4 तरीके से भरेगा, इनटू बचे हुए हमारे कितने बॉक्स हैं, क्योंकि टोटल लेटर हमारे 11 हैं तो एक लेटर हम रख दिया है, तो अब हमारे बचे 10 लेटर हैं। उन 10 लेटर को घुमाओगे तो 10 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड में जितने, उन जो 4 रखे थे उनमें 2 सेम रहेंगे ना,
तो ये लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दूसरा ऑप्शन दिया 10 फैक्टोरियल और तीसरा ऑप्शन दिया है 11 फैक्टोरियल और चौथा ऑप्शन दिया है आपका नन ऑफ दिस। देखिएगा, तो यहां पर पहले समझ लीजिएगा, आपको एक बात और देखनी है, कोई और लेटर तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर देखिएगा H तो रिपीट नहीं हो रहा, देखो H रिपीट हो रहा है, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल भी और होगा। आप देख लीजिए, आप खुद अपने आप से बात करिए। आपको मैंने क्या कहा कि यहां पर आप फिर से समझिएगा, 11 हमारे टोटल इस हीरो ऑफ मैथ्स वर्ड में लेटर हैं और हमें मालूम है कि हम इन सबको 11 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करके वर्ड बना सकते हैं। बट ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कंडीशन दी गई है कि स्टार्टिंग लेटर वोवेल होना चाहिए। तो हमारा जो पहला लेटर है वो हम कितने तरीके से पहला बॉक्स को भर सकते हैं, उसी बॉक्स को पहले भरना है जिस पर रेस्ट्रिक्शन होगा। तो पहला बॉक्स हमारा कितने तरीके से भर सकता है बेटा, पहला बॉक्स कितने तरीके से भर सकता है, 1 2 3 4 तरीके से, इनटू बचे हुए हमारे पास 10 लेटर हैं, उन 10 को 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। डिवाइड में इसमें कितने सेम है, 2 O सेम इधर बवल में वाले में होंगे और 2 आपके H वाले में होंगे, 2 फैक्टोरियल। तो ये होगा 4 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल को 2 समझिए, 2 इंटू 2 यानी 4, 4 से 4 कैंसिल। तो यहां पर आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है। आइए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन में भी बात कर रहा है और 9th क्वेश्चन भी हीरो ऑफ मैथ्स वर्ड को ही लेकर है। 9th क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, 9th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हीरो ऑफ मैथ्स के सभी अक्षरों से कुल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका फर्स्ट और लास्ट लेटर वोवेल हो। देखिएगा, तो इससे मदद मिल रही है, पहले क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था अपने 9th वाले में, इसमें मदद मिलेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देते, क्योंकि ऑप्शन से ही हम कुछ सवालों के सॉल्यूशन ऑप्शन से डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। यहां पर ऑप्शन दिया है पहला 11 फैक्टोरियल, दूसरा ऑप्शन है हमारा 9 फैक्टोरियल और तीसरा ऑप्शन है 3 इंटू 9 फैक्टोरियल और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। प्रश्न में कह रहा है हीरो ऑफ मैथ्स से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनका स्टार्टिंग और लास्ट लेटर क्या हो, वोवेल हो, स्टार्टिंग और लास्ट लेटर वोवेल हो। तो यहां पर क्या करना है, स्टार्टिंग भी वोवेल होना चाहिए, लास्ट। तो पहला बॉक्स भरेंगे 4 तरीके से, लास्ट किसी को भी लिख सकते, इंटू तो करना ही है, लास्ट वाला बॉक्स इंटू जितने तरीके से हो रहा है इंटू करते जाओ। पहला बॉक्स आपके 4 आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान ना हो, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में पूरी अच्छे डिटेल से देखें, बहुत मजा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने उसे बॉक्स मेथड से डिटेल में बताया है, लेकिन मैंने कहा था कि आप सबको इनटू करते हो, परमुटेशन का यही रूल है, हर बॉक्स को भरने का वे जानो और उनको इनटू कर दो। तो पहले बॉक्स को भर रहे हैं, फिर लास्ट बॉक्स को भर रहे हैं, वो कितने तरीके से, वो 3 तरीके से। आप चारों लेटर को डिफरेंट समझिए, एक लेटर जब वोवेल यहां पर रख दोगे आपके पास 3 वोवेल बचेंगे, लास्ट वाला बॉक्स 3 तरीके से बचे, यानी हमारे 2 लेटर जा चुके हैं, एक पहला बॉक्स और एक लास्ट वाला बॉक्स। टोटल लेटर है 11, अभी आपके सामने गिना था 5 और 2 7 और 4 11, 2 लेटर कम हो गए, तो हमारे पास कितने बचे 9। तो 9 फैक्टोरियल और डिवाइड में कितने सेम है आपको मालूम है, 2 फैक्टोरियल इधर सेम है, 2 O सेम है और 2 H सेम है। तो यहां पर कितना होगा बेटा, 3 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 4 डिवाइड में 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल। आप ऑप्शन देख सकते हो, सी पार्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन में जैसा कि यहां पर जो है ओमिक्रॉन, कोरोना जो कि उसी का वेरिएंट है, ओमिक्रॉन के नाम से हमने उसको लिया है। आगे चल के और भी इस पर क्वेश्चन बताएंगे आपको। ओमिक्रॉन के सभी अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें वोवेल कभी एक साथ ना आए। ध्यान रखना, वोवेल मतलब होता है स्वर, कभी एक साथ ना आए। तो हम पहले एक काम करेंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, मेरे आप वीडियो में जाके एग्जाम्पल भी देख सकते हो, कई बार मैंने बात रिपीट की है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिमाग जो आसान होगा उसको करना होता है। भाई आप ये बताइएगा, जरा समझिए मेरी बात को, यहां पर हम उदाहरण दे रहे हैं तो उसको समझना। मैंने कहा टीम इंडिया ने 310 रन बनाए और जिसमें अजिंक्य राणे के 10 रन है। कितने रन है जो अजिंक्य राणे ने नहीं बनाए, तो माइनस करोगे 300 रन आएंगे। तो ये उदाहरण से समझ में आया ना। तो वैसे ही आपका जो टोटल स्कोर है, इससे बनने वाले ओमिक्रॉन से बनने वाले टोटल शब्द हैं आपके, वो निकाल लीजिए और कितने वर्ड ऐसे बन रहे हैं जिनमें वोवेल एक साथ आ रहे, उसको माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा हमारे कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें वोवेल एक साथ नहीं आएंगे। चलिए आइए देखिएगा बेटा,
पहले टोटल लेटर बताओ, टोटल वर्ड कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। उनमें कोई सेम तो नहीं है? जरा चेक करते हैं। बिल्कुल 2 ओ सेम है। यहां पर देखो ओ 2 बार है, देखिए, और कोई भी लेटर 2 बार नहीं है, आप देख सकते हो। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हुआ 7 फैक्टोरियल आपका कितना होगा? 50 40 हो गया, और 2 फैक्टोरियल आपका 2 हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2520 से आपका आंसर कम होगा। यानी यहां पर ऑप्शन दिया है 360, और दूसरा ऑप्शन है 2520, और तीसरा ऑप्शन है 50-40, और चौथा ऑप्शन है 21-60। खुद दिमाग लगाओ, इतने समझदार, इतने होनहार हैं आप लोग। जरा ये मुझे बताइए भाई, अगर टीम इंडिया का स्कोर 310 रन है तो विराट कोहली के जो रन होंगे वो 310 से कम ही होंगे। वैसे ही यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ओमिक्रॉन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें बबल्स एक साथ ना आए। तो हम टोटल वर्ड पता कर लेते हैं कितने बनेंगे, 2520। इसका मतलब ये कुल सारे जितने भी टोटल वर्ड बन सकते हैं ये वो काउंट हो रहा है। लेकिन हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 2520 से कम ही आंसर होगा। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनमें बबल एक साथ आ रहे होंगे, वो पता कर लेंगे। बाकी बचे हुए वर्ड वो होंगे जिनमें बबल एक साथ नहीं आ रहे होंगे। तो आइए हम पता करते हैं बबल एक साथ आ रहे होंगे ऐसे कितने वर्ड बनेंगे। चलिए इन बबल को एक साथ रख दीजिए। बचा कौन कौन सा लेटर? M C R N। टोटल लेटर कितने थे? 4 और 3 7। इधर 4 और 3 7, तो कितने वर्ड बनने होंगे? देखो इधर 1 2 3 4, इसको एक समझ लीजिए। ऐसा वर्ड पता कर रहे हैं कितने बनने हैं जिनमें बबल एक साथ आ रहे। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा। N2 में अब इधर देखो, ये जो 3 बचे, ये जो जिनको एक समझाया आपने, एक लेटर वो, ये वास्तव में एक, वो कितने? 3। तो 3 फैक्टोरियल, उसमें कोई सेम तो नहीं है, 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल 120, और ये 6 हो गया। 3 फैक्टोरियल 6, 2 2 3 6, यानी 360। इसका मतलब ये हुआ 2520 में ये कितने वर्ड हैं जो जिनमें बबल एक साथ आते हैं? 360। तो उतने माइनस कर दो तो बचे हुए वर्ड होंगे, ये कितना होगा? 4 में 3 के 1, बचे हुए वो वर्ड हैं जिनमें क्या होगा? बबल एक साथ नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर, 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 21-60, यानी डी पार्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 11वें क्वेश्चन में फिर से वही ओमिक्रॉन पर भी बात की है। ओमिक्रॉन, ये जो वर्ड दिया है ओमिक्रॉन, इस क्वेश्चन में कहा गया है सभी अक्षरों से कुल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी कॉन्सोनेंट एक साथ आए? एक साथ आए, कॉन्सोनेंट सारे एक साथ आए। इसका मतलब ये ओ आई, ये ओ हो गया, आई हो गया, और ओ हो गया। कॉन्सोनेंट एक साथ आए मतलब उनको एक लेटर समझ लीजिए आप। तो कितने वर्ड बनेंगे? 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइड में उसमें कोई सेम है? बिल्कुल 2। और फिर N2 में जो एक समझाया आपने वो है कितने, उतने फैक्टोरियल करना पड़ता है। ठीक, तो यहां से होगा 24 और बटे 2, और ये 24 और 2 से कट करोगे 2 12, 12 चको 48, 12 दूनी 24, और 4 28, यानी 288 आपका आंसर होगा। 288 आपका आंसर होगा। बिल्कुल 11वें क्वेश्चन का ए पार्ट आप पीडीएफ में देखते रहिएगा, वहां से आपको समझ में आएगा। 12th क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन में कह रहे हैं, फिर से ओमिक्रॉन पर है क्वेश्चन। ओमिक्रॉन ये वर्ड दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सभी अक्षरों से कुल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यानी स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट काउंट करो 1 2 3 4, पहला अक्षर 4 तरीके से N2। हमारे कितने सारे लेटर लेने ना, सभी अक्षरों कह रहा है। तो ठीक है, हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं? 7 हैं। 7 में एक लेटर पहले बॉक्स भरेंगे कितने तरीके से? 4 तरीके से। बचे कितना? 6। तो उनको 6 फैक्टोरियल तरीके से डिवाइड में उनमें सेम है 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 × 6 फैक्टोरियल होगा 720 डिवाइड में 2, 2 दूनी 4, ये 2 0, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी यहां पर आंसर होगा 1440। 1440 बिल्कुल सी पार्ट यहां पर आंसर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1/9 फैक्टोरियल प्लस x डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। अब हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू बतानी है। यहां पर x पूछा जा रहा है, x कितना होगा? बहुत आसान है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9 फैक्टोरियल। तीनों के डिनोमिनेटर में तो सबको 9 पर रोक दो। 10 × 9 फैक्टोरियल और 132, 11, 10 और 9 फैक्टोरियल। अब एक काम करो, यहां से 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 9 फैक्टोरियल ये तीनों से कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी चला जाएगा, इधर से भी कटने, मतलब तीनों में दिखेगा नहीं। अब तो इधर 1 दिखेगा, तो x/10 ये +1 है ना, तो 1 को उधर भेज दीजिए,
तो ये कितना होगा 132 डिवाइडेड बाई 110 माइनस का 1, तो x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 110 LCM लोगे तो 132 में ये 10 110 उधर जाएगा, 132 में 110 जाएगा तो 22 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, यानी x की वैल्यू 2 हो गई हमारी। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 2 हो गई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 14 क्वेश्चन की ओर। टोटल 25 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन और बाकी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14। 14 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 14 क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंग्लिश, INGLISH, ये कोई इंग्लिश का वर्ड है। इसके कितने अक्षर लेने? 4 अक्षर से कितने शब्द बन सकते हैं जिनमें स्वर सदैव एक स्वर हो? यानी इसका मतलब ये हुआ, क्या ये बताओ एक स्वर हो मतलब बेटा दुनिया का कोई भी लेटर अगर आप लोगे वो या तो वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा। इतनी बात आप क्लियर करिए। क्या आप 4 लेटर का भी वर्ड बनना? पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन में कह रहा है इंग्लिश जो वर्ड है इससे हमारे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनमें क्या हो, मतलब कितने वर्ड बनाए, सारे लेटर को नहीं लेना, केवल 4 लेटर को लेकर टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, एक वोवेल जरूर आना चाहिए उसमें। अब ये समझ में नहीं आ रहा सर ये कैसे होगा, तो बड़ा टफ लग रहा। बेटा देखो आपकी मशीन नहीं जानती है, आप पहले एक वोवेल लो, यानी पहले सेलेक्ट करो उसके बाद उनको अरेंज करना, तब हमारे ऐसे वर्ड तैयार होंगे जिनमें एक वोवेल आ रहा होगा। तो हम जानते हैं एक वोवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट। तो एक वोवेल लेके थोड़ा ना ले लोगे 4 लेटर, 4 लेटर लो तो पहले तो 3 कॉन्सोनेंट लेने, एक वोवेल कितने 1 2, तो इन 2 वोवेल में से एक वोवेल लो 2C1 N2, ये फील करो कि हमारा एक वोवेल आ गया है N2। क्योंकि आपको मालूम है जो मैंने सब कुछ डिटेल में बताया, यहां पर केवल वो बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। 3 कॉन्सोनेंट लो तो बचे हुए भैया कॉन्सोनेंट है, कितने कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4 5, 5 में 3 कॉन्सोनेंट लिए 5C3 N2, कितने लेटर आ गए मेरे 4 लेटर। तो अब उनको वर्ड थोड़ा ना बना, भी तो तुमने 4 लेटर लिए। अब ये एक वोवेल आया है, 3 कॉन्सोनेंट, अब इन्हीं को घुमाते रहो तो आपके वर्ड बनते रहेंगे। तो वो कितने तरीके से घूमेंगे? 4 फैक्टोरियल तरीके से। और ये 2 होता है 5C3, ये जो घूमना बोल रहे हैं ये आप फील तभी कर पाओगे जब हमारे लेक्चर देखोगे। प्लेलिस्ट में जाओ और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, सारे वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं। यहां पर इसमें इसको माइनस करेंगे, 5C2 हमारा कितना होगा? 5C2 10 होता है, तो ये 10 हो गया, और 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो ये कितना होगा बेटा 24 दूनी 48, 48 में 10 का मल्टीप्लाई करो 480। तो यहां पर आंसर जो है 14 वाले का डी पार्ट हो जाएगा, 14 वाले का डी पार्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ओमिक्रॉन, फिर से वही बात आ गई 15 क्वेश्चन में। ओमिक्रॉन, ये ओमिक्रॉन वर्ड दिया हुआ है और इस वर्ड में क्या कहा जा रहा है? अक्षरों के 4 अक्षर से कितने शब्द बन सकते हैं जिनमें सदैव 4 कॉन्सोनेंट रहें? 4 कॉन्सोनेंट तो हटाओ ना, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, लेना ही नहीं है फिर उनको, फिर फायदा क्या उनको लेने से? अब वो समझो वो हमें इन्हीं 4 लेटर को 4, अब 4 ही तो कॉन्सोनेंट है भैया। आप 3 वोवेल हटा दोगे तो 4 आपके पास 3, अगर 3 लेटर का बनाना तो 4 में पता नहीं कौन 3 आएंगे, लेकिन जब 4 ही कॉन्सोनेंट बने उन्हीं 4 को ले लो तो वो 4 तो आ ही गए। अब आप इनको अरेंज करो, वर्ड बनना चालू होगा। भैया आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? आपसे कह रहा है कि सदैव 4 कॉन्सोनेंट आए, तो मुझे वोवेल छोड़ना होगा ना, 4 लेटर का वर्ड बनाना, और साथ में ये भी कह रहा है चारों के चारों कॉन्सोनेंट हो तो लो तो ले तो लिए सर। अब भाई 4 में अगर 3 बोलोगे तो अलग अलग तरीके होंगे, 4 में चारों। अब जब वोवेल आपने हटा दिए तो अब कॉन्सोनेंट तो बचा, अब इनको घुमाते रहो वर्ड तैयार हो जाएगा। तो यानी कितने वर्ड बनेंगे? 4 फैक्टोरियल मतलब 24, कुछ करना ही नहीं है। अरे तुम ये कर लो 4C4 का मतलब 1 ही तो है, एक ही तरीका है इनको लेने का, चारों ले लिए एक तरीका, फिर इनटू 4 फैक्टोरियल, बात वही होगी, बात वही हुई बेटा 24। 3 चीजों को लेना है, अब 2 चीजों को लोगे तो कई ढंग होंगे, एक ये तो 2 लेंगे, अब 3 चीजों में तीनों चीजों को लो तो एक ही यही तरीका होगा, यानी 3 चीजों में 3 ही चीजों को लेना, एक ही तरीका है। उन तीनों को तुमने उठा लिया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, लेने का एक ही तरीका होगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, आप अरेंज करना चालू कीजिए, वर्ड तैयार हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन का आंसर ए पार्ट हो गया। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा देखेंगे। फेमस, ये वर्ड दिया है फेमस, इस वर्ड फेमस में कह रहा है कितने अक्षर, 3 अक्षरों वाले ऐसे शब्द बन सकते हैं जिनमें एक कॉन्सोनेंट आए, एक कॉन्सोनेंट आए, ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब 3 लेटर का वर्ड बनाना है। ध्यान रखिएगा, हमें ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है फेमस अक्षरों के से 3 अक्षरों के वाले ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं।
बात को समझिए, 3 अक्षरों वाले से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी 3 लेटर का वर्ड बनाना है और 3 लेटर का ऐसा वर्ड बनाना है उसमें एक कॉन्सोनेंट हमेशा होना चाहिए। तो क्या एक कॉन्सोनेंट से 3 लेटर का वर्ड बनेगा? इसका मतलब बाकी 2 भी लेने पड़ेंगे, यानी वो 2 बबल हो गया। तो 3 लेटर लो तो पहले, एक कॉन्सोनेंट और 2 बबल। तो ये हमने 3 लेटर ले लिए जिसमें एक कॉन्सोनेंट आएगा, 2 बबल, इन्हीं को घुमाते रहोगे आपके वर्ड तैयार होना चालू हो जाएंगे। तो एक कॉन्सोनेंट लेंगे, तो कॉन्सोनेंट कितने? 1 2 3। तो 3 में हम एक कॉन्सोनेंट ले लेते हैं 3C1N2 और 2 बबल इन दोनों में से लेंगे 3C2 और N2 ले लिए मैंने 3 लेटर, तो ये 3 फैक्टोरियल। 3C1 आपका 3 होगा और 3C2 हमारा 3C1 वही भी 3 होगा और ये 6 हो गया। 6 3 18 3 54 वर्ड हमारे बनेंगे, 54 वर्ड बनेंगे। 16th क्वेश्चन का आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। आइए 17th क्वेश्चन पर, ये बहुत फास्ट कर रहे हैं हम, लेकिन वो फास्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस पर पूरी जान लगाई है। आप देखेगा लेक्चर जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं बार बार वही बात आपसे बोल रहा हूँ। आइए 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ये वर्ड दिया हुआ है, इंश्योरेंस वर्ड दिया है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंश्योरेंस के सभी अक्षरों से कुल कितने ऐसे शब्द बन सकते हैं, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें सभी स्वर एक साथ आए? ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, सभी बवल एक साथ आए। तो सारे बवल एक साथ आए, तो बवल एक साथ ले लो ना, 2 3 4, तो ये हमारे चारों बवल एक साथ आए, यानी UAE। ठीक है, एक लेटर समझ लीजिए, NSRNC। अब बचे ये हो गया, तो चारों बबल एक साथ आए। ठीक है, ये कह रहे हैं ना चारों बबल, तो 1 2 3 4, 4 और 1 5, इसको एक लेटर समझेंगे 6 फैक्टर, इन 6 इसको एक समझ लो, इन 6 में तो कोई सेम नहीं है, बिल्कुल 2 N सेम है। 2 फैक्टर N2, जो जिसको आपने एक लेटर समझा है वो एक लेटर नहीं है, वो कितने हैं? तो उतना फैक्टोरियल कर दो, उनमें तो नहीं कोई सेम है, नहीं ऑप्शन देखिए कहीं फैक्टोरियल करके तो नहीं, पूरा कैलकुलेशन करके दिया। तो यहाँ पे कितना होगा? 720 डिवाइडेड बाई 2 × 4 फैक्टर 24 हो गया और ये 12 हो गया। 0 12 दूनी 24 और 12 सतह जो 12 दूनी 24 और 12 सतह 84 और 2 86, यानी 8640 हमारे वर्ड बनेंगे। 17 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18th क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंटीजर, ये वर्ड दिया है इंटीजर। तो इंटीजर एक वर्ड है और इसके कितने अक्षर लेने हैं? ऐसे सभी अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अच्छा, जिनमें ऐसे सवाल कह रहा है इंटीजर के सभी अक्षरों से ऐसे शब्दों की संख्या जिनमें I तथा N कभी भी एक साथ ना आए। चलो ठीक है, M1 है, M1 निकाल लेते हैं। ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें I और N कभी एक साथ ना आए। ठीक है, कभी एक साथ ना आए तो पहले निकाल लेते हैं, हमेशा एक साथ आए, पहले ये निकाल लेते हैं। टोटल कितने बनेंगे वर्ड? ध्यान रखिएगा, टीम इंडिया ने 310 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 10 रन बनाए। कितने रन है अजिंक्य रहाणे ने बनाए? 300। कैसे निकाला? टोटल स्कोर निकालो, उसमें उसके आई और एक साथ आए, ई एक साथ आए, वो निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर। इसमें तो कोई सेम नहीं है, देख लीजिए, ना आई दोबारा है, ना एन दोबारा है, ना टी दोबारा है, ना ई, मतलब सारे लेटर हमारे डिफरेंट है। तो 6 फैक्टर मतलब 720 होंगे और एक साथ आए आई और ई, ऐसे कितने बनेंगे? एक साथ लिख दो। और ये एन टी जी आर, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कितना होगा? 120 इंटू 2 यानी 240। 240 माइनस करोगे कितना हो गया? 0। और ये कितना होगा? ये माइनस कर रहे, 12 में 4 के 8 और ये 6 में 2 के 4, 480 वर्ड बनेंगे ऐसे। अभी देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी बता देंगे। फिर ऐसे शब्दों की संख्या M2 है जिनका पहला और लास्ट लेटर R है। ठीक है, M2 है, पहला अक्षर क्या है? पहला I है, तो ठीक है, I को पहले जगह रख दो और R को लास्ट में रख दो। अब बीच में वो बाकी जो लेटर है इनको रखना, यानी कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल में रहने दिया करो ऐसे क्वेश्चन का आंसर। चलिए, हमने कैलकुलेशन कर ली, कोई दिक्कत नहीं आपसे, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल हमारा 24 होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला और M1 अपॉन M2, M1 डिवाइडेड बाई M2, तो कितना होगा बेटा? 480 डिवाइडेड बाई 24। देखिए कहीं पे मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर मैं ऑप्शन कोई, क्योंकि ये है नहीं कोई ऑप्शन, इसके जो आंसर है, पहला ऑप्शन 30 है, दूसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 60 है, तीसरा ऑप्शन 90 है, चौथा ऑप्शन 180। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंटीजर वर्ड दिया हुआ है और इंटीजर वर्ड से ऐसे शब्दों की संख्या जिनमें I तथा N कभी भी एक साथ ना आए। I तथा N, R गलत काट दिया, I तथा N कोई दिक्कत नहीं उसमें, तब भी वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
यहां पर पहले हमने क्या किया, टोटल हमने वर्ड बनाए 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल हमारे क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे। ठीक है, 6 फैक्टोरियल यानी 720 टोटल वर्ड बनेंगे। और आई और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई और एन कभी भी एक साथ ना आए, एक साथ आए वो निकाल लेते हैं, आई और एन एक साथ आए वो निकाल लेते हैं। आई एन एक साथ आए TEGR, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, कभी भी एक साथ ना आए तो ये कितना होगा 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू कितना होगा 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। ये आप देख सकते हो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कोई सेम नहीं है, तो ये कितना होगा 120 इंटू 2 यानी 240, 240 हमारे वर्ड हैं। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल में 240 में माइनस करोगे तो 0 12 में 4 गया 8 और 6 में 2 गया 480 वर्ड होंगे। फिर उसमें उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है M1, ये तो M1 हो गया, M1 आपका 220 हो गया बेटा, 240 हो गया। और M2 में कहा जा रहा है ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें क्या होगा, पहला अक्षर I और अंतिम अक्षर R हो, यानी फर्स्ट आपका I और लास्ट लेटर R हो। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना होगा M2 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होगा, अच्छा ये हमने 480 लिखेंगे इसको, ये कितना होगा M1 480 होगा ना, 480। M1 कैसे वर्ड है, ध्यान रखना M1 कैसे वर्ड है जिनमें I और N कभी भी एक साथ ना आए। अच्छा ये गलत स्पेलिंग लिख दी हमने, स्पेलिंग गलत लिख दी, जो क्वेश्चन दिया है उसमें जरा देखिएगा, मैंने इंटीजर लिखा है लेकिन उसमें कुछ और लिखा है INT डबल, ये है इंटीजर की स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत लिख दी, इंटीजर ये क्वेश्चन है जिसमें I दोबारा इसी लेकर मिस्टेक हो रही है। चलो यहाँ पे अब देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर ये वर्ड है, इंटीजर ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन है, सभी अक्षर ऐसे कितने शब्द I और N एक साथ। चलो पहले हम एक काम करेंगे, I और N एक साथ, पहले कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब देखो 2 ई आ गए, मैंने ये नहीं लिखा था ना, आई ई 2 बार नहीं लिखा, इंटीजर की स्पेलिंग ये है, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होगा जिस कारण क्या होगा 50 40, 7 फैक्टोरियल 50 40 होगा। अब एक लेटर बढ़ गया ना, 7 फैक्टोरियल 50 40 और डिवाइड में 2, तो यहाँ से कहोगे 2 दूनी 4 1 2 पंजे 10 2 दूनी 4 25 20 हो गया। ठीक है, 25 20 हो गया। अब ये बताइए ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिनमें I और N एक साथ आए, तो ये I और N एक साथ आए TEGER, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइड में ये 2 ई सेम है, 2 फैक्टोरियल इंटू उसके बाद क्या होगा जो 2 है उनको लिख दिया 2 फैक्टोरियल, तो यहां से कह सकते हो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 720, 6 फैक्टोरियल आपका 720। जब 25 20 में आप 720 माइनस करोगे 0 0 15 में 7 घटाओगे 8, तो ये हमारा 1800, ये हमारा आएगा M1 1800। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि M2 ऐसे शब्दों की संख्या है जिसमें क्या होगा फर्स्ट और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर I लास्ट लेटर R हो, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर उनको फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में, अब इनको हटा दीजिए, इनको अरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 यानी हमारा M2 हो गया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे M1 डिवाइडेड बाई M2, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना होगा 180 डिवाइडेड, ये हो गया 12 से, तो 0 0 और ये कितना होगा 12 एकम 12 और ये कितना होगा बेटा, गलत आ रहा आंसर, 12 एकम नहीं 12 पंजे 60, एक गलती हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब 5 फैक्टोरियल लिखा है देखेगा तो ये 2 1 2 3 4 5 ये 2 तो सेम है ना, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा 60, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये हमने ध्यान नहीं दिया 2 ई तो एक जैसे हैं, तो M1 डिवाइडेड बाई M2 कितना होगा 1800 डिवाइडेड बाई 60, और यहाँ से कैलकुलेशन करोगे 30, यानी ऑप्शन आपका ए पार्ट। आइए 18वां क्वेश्चन हो गया, 19वें क्वेश्चन पर बात करते हैं, जल्दी से देखें 19वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 19 प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है जरा देखेंगे, 19 वाली प्रॉब्लम, अब हो गई 7 प्रॉब्लम बची है। 19 प्रॉब्लम में कहा जा रहा है n-4 फैक्टोरियल दिया हुआ है किसके इक्वल 5 इंटू n-5 फैक्टोरियल के इक्वल, और आपसे पूछा जा रहा है NC3 की वैल्यू क्या होगी। चलिए बताइएगा कैसे होगा। देखो बेटा
जब भी हम 10 फैक्टोरियल लिखते हैं, अगर 10 को बाहर करना चाहते हैं फैक्टोरियल से तो उससे पहले वाले फैक्टोरियल लगाना, अगर उस पर भी नहीं लगाना तो उससे पहले वाले, मतलब काउंटिंग उल्टी चलते रहो, जहां पे रुकना फैक्टोरियल लगा दो। अगर आप बच्चे देखो, नॉर्मली स्टूडेंट क्या सोचता है, n-4 फैक्टोरियल है, अगर मैंने कहा बेटा n-4 तो स्टूडेंट क्या करता है n-3 पे फैक्टोरियल लगा दे, जबकि गलत है। अरे भैया n-4 से जस्ट पहले 10 फैक्टोरियल लिखा है, 10 से पहले जस्ट कौन आता है, एक कम करोगे तब पता चलेगा। वैसे n-4 से पहले कौन आएगा, तो n-4 में आप -1 करोगे तो n-5 आएगा बेटा, इसलिए आप इसको जरा समझिए। तो n-5 में -1 करो n-6 हो जाएगा, इसमें -1 करो तो इसलिए n-4 को बाहर किया, इनटू n-5 एक कम करोगे ना, n-4 उससे पहले वाले फैक्टोरियल लग जाएगा, और इनटू 5 इंटू n-5 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल हो गया तो n-4 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 -4 उधर गया, प्लस का 4, 5 में 4 जोड़ोगे 9। तो बहुत लोग सोचते हैं 9 थोड़ा आंसर होगा, भैया सवाल पढ़ लो, क्या बोल रहा है NC3 बोल रहा है, n की वैल्यू नहीं बोल रहा, पता चला ऑप्शन 9 लगा दे, कुछ लोग 9 टिक लगा देते। 9C3 क्या होगा, 1 से लेकर 3 तक जाओगे, ऊपर 3 टर्म 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो गया 3 3 9 और ये 2 चौक 8 यानी 12 इंटू 7 यानी 84। आप ढूंढ सकते हो कोई ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए 6 क्वेश्चन बाकी, 6 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मैं क्या कह रहा, फिजिक्स 20वें वाले क्वेश्चन में फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स वर्ड दिया हुआ है, इसमें कह रहा है सभी अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनके शुरुआत के 2 लेटर व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, स्टार्टिंग 2 लेटर, यानी फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट हो, लास्ट कोई बात नहीं, चाहे फर्स्ट का हो चाहे लास्ट का हो, कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हीं पोजीशन को पहले रखते हैं। तो कॉन्सोनेंट पहले ये बताइए कॉन्सोनेंट है कितने, जिन पर टिक लगाई ये कॉन्सोनेंट, एक ही बबल है इसमें। तो पहला बॉक्स भरेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 तरीके वे से एक रख दिया, बचे भैया हमारे लेटर टोटल ना काउंट करो, कॉन्सोनेंट काउंट करो, क्योंकि लेटर में तो बबल भी आता है, तो हमें पहले नंबर पे भी बबल रखना है, कॉन्सोनेंट रखना है, दूसरे नंबर पे भी कॉन्सोनेंट रखना है। तो हमारे पास 6 कॉन्सोनेंट है, पहले जगह पे कॉन्सोनेंट रख दिए, अब मेरा एक कॉन्सोनेंट चला गया, अब मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट बचे, बबल लेना नहीं इसलिए बबल को नहीं काउंट करेगी। अब मेरे पास 5 कॉन्सोनेंट है, तो 5 तरीके से इंटू, तो 2 लेटर अब हमारे चले गए हैं, टोटल लेटर थे हमारे। ये सब चीजें जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार मैं वही बात कह रहा हूं, उस लेक्चर को देखने के बाद आपको फुल मजा आएगा। तो 4 और 2 6 मेरे पास बवल थे, कॉन्सोनेंट थे, जिसमें मैं 2 कॉन्सोनेंट रखता हूं। अब मेरे लेटर 2 खर्च हो गए। अब हम ये देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल कितने लेटर बचे हैं। तो टोटल लेटर हमारे पास 7 थे, तो 3 4 7। शुरुआत में 2 कॉन्सोनेंट रखने थे, इसलिए कॉन्सोनेंट पे ध्यान दिया। अब तो रख सकते हैं। तो अब हमें 2 लेटर से नहीं वर्ड बनाना, इन सारे लेटर को लेना है। सवाल में लिखा ना सभी अक्षरों से, सभी अक्षरों को लेकर, तो 2 लेटर का वर्ड थोड़ा ना बनाना। तो अब कितना हो गया, उसके बाद हमारे पास 2 लेटर चले गए, तो हमारे पास 7 टोटल लेटर है, तो 5 बचे। तो अब ये कितना होगा 5 फैक्टोरियल। लेकिन जरा देखेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 लेटर यहाँ रखा, 1 लेटर यहाँ रखा। अब बाकी उसके आगे 5 लेटर रख देंगे, शुरुआत के 2 लेटर, 1 लेटर, ये लेटर 2 और 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब उनमें कोई सेम तो नहीं, बिल्कुल 2 ऐसा आपके सेम हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ये हो गया 6। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। 5 × 120 और डिवाइड में 2, तो 2 3 6 और ये 15 × 12 और ये आप मल्टीप्लाई करोगे 0 12 दूनी 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 1800 हमारा आंसर होगा। 1800 यानी ऑप्शन ए पार्ट। 20वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आइए 21वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। 21वें क्वेश्चन पर बात करेंगे फिजिक्स PHYSIC, ये फिजिक्स वर्ड दिया हुआ है। इस फिजिक्स के 3 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा रहे? ठीक है, 3 अक्षर लेने हैं, लो सारे डिस्टिंक्ट हैं। 3 अक्षर 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 डिफरेंट है सारे। तो 6 लेटर के कितने, 6 में 3 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे? 6P3। चाहो तो 3 बॉक्स बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपका मन हो वैसे कर दीजिए। तो 6P3 क्या होगा, 6 और 5 और 1, 3 टर्म तक जाएंगे। 6 1 कम के 5, 1 कम के 4, 3 टर्म हो गए, मल्टीप्लाई कर दो 30 और इंटू 4 यानी 120, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 22वें क्वेश्चन में कह रहा है तेंदुलकर, TENDULKAR, सचिन तेंदुलकर, लेकिन सचिन नहीं बोल रहा है, तेंदुलकर बोल रहा है। तेंदुलकर वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, आप जरा देख लीजिएगा, ना टी है दोबारा, ना ई है दोबारा, ना एन है दोबारा, ना डी है दोबारा, ना एल है, सब लेटर डिफरेंट है तेंदुलकर में।
तो 4 लेटर कितने शब्द हो, तो ये भी वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9p4 होगा आपका 9, 4 टर्म तक जाओ 8 7 और ये 6, ये हो गया 72 इंटू 42। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लास्ट में 4 होना चाहिए, 2 दूनी 4। अब हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आंसर कौन सा आएगा, 2 दूनी 4, 2 से 14, 4 दूनी 8, 4 से 28, ये हो गया 4 8 4 12 9 10 30 24, यानी ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, आंसर सी पार्ट। आइए बचे हुए 2 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन, 22वां हो गया, 23वां, 23 में देखेंगे क्या कह रहा है। 23 में कह रहा है 7PR इक्वल टू 210 एंड आपको 7CR दिया 35, तो आपसे पूछ रहा R की वैल्यू क्या होगी। अरे बहुत इजी है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, N की जगह 7 रख देंगे, 7PR इंटू इज इक्वल टू 7CR इंटू आर फैक्टोरियल। तो 7PR आपका 210 है, 7CR आपका 35 है और इंटू आर फैक्टोरियल। तो आप ये देख सकते हैं आर फैक्टोरियल इंटू 210 डिवाइडेड बाई 35, तो ये 3 7 21 0, सॉरी 7 से कटेगा तो 30 और डिवाइड में 5 और ये 6 और आर फैक्टोरियल 6। हम जानते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल करके 6 हो जाएगा, वो 3 है, तो यहाँ से आर की वैल्यू 3 क्लियर हो गई। तो आपका आर पूछ रहा है तो बी ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन है, दोनों को भी कंप्लीट कर ले, पूरे 25 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन वर्ड दिया EQUATION, इक्वेशन वर्ड के अक्षरों से 4 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। 4 अक्षरों के ऐसे 4 अक्षर का वर्ड बनाना, लेकिन उसके आगे लिखा है जिनमें प्रत्येक में शब्द में ई तथा ए अवश्य हो, अर्थात ई तथा ए लेटर प्रत्येक शब्द में उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ई और ए का सिलेक्शन कर लो। 2 लेटर आ गए, पहले तुम 4 ऐसे लेटर ले लो जिसमें ई और ए आ रहा हो, उसके बाद आप उनको घुमाते रहना, वर्ड जो भी बनेगा उसमें ई और ई अवश्य रहेगा। जब ई और ए लेंगे तो एक काम करेंगे, इन 2 लेटर को ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 लेटर इनको हटा दीजिए, मतलब इनको ले लिया हमने, इनको टिक लगा दिया। अब बचे हुए, कोई रिपीट तो होता नहीं इक्वेशन में, बचे हुए 1 2 3 4 5 6 लेटर में अब बचे हुए 2 लेटर ले लो, तो हमने 4 लेटर ले लिए टोटल, समझ लीजिएगा 4 लेटर लिए, 2 लेटर नहीं है, 2 तो आ गए थे, फिर 2 और ले लिया। अब ये जो 4 लेटर है इनको घुमाओ कितने तरह से, 4 फैक्टोरियल तरीके से, तो ये हो गया 1 इंटू 2 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 2 3 6 और ये हो गया 15, 3 5 15 24, 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 360। ऑप्शन आपका ए पार्ट। आगे बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 25 क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर लास्ट 25। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एलिप्स, ये आपका एलिप्स दीर्घवृत्त इसे बोला जाता है। एलिप्स जो वर्ड दिया हुआ है, एलिप्स वर्ड दिया हुआ है, इसके सभी अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जिनका पहला अक्षर ई हो। ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं जिनका पहला अक्षर ई हो, तो ई पहला होना चाहिए, हटा दो ई को। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। आप देखो, अब बोलो गलती कर दे, 2 फैक्टोरियल कर देते, अरे यार उसको हटा दिया करो, एक ई स्टार्टिंग में हो, हटा दो। तो कितना 1 2 3 4, इनमें देखो, इनमें तो कोई सेम नहीं है, नहीं, हाँ 2 एल सेम है, 2 फैक्टोरियल, तो ये होगा 720 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 और ये आपका 2 6 12। आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 1 मिनट रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, और तो कोई सेम नहीं है, तो यहाँ पर 360 होगा, इसका भी आंसर बी पार्ट होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने समझ लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आप बच्चे इसी तरह से मेहनत कीजिए और पूरे एक एक टेस्ट को देखते रहिएगा। हमारे जितने भी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये लेक्चर लगातार हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।